फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। इस युद्ध के आगाज के बाद पुतिन ने यह कहा था कि वो यूक्रेन को मिट्टी में मिला देंगे, और शुरुआती हमलों में ऐसा लगा भी, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन भी टक्कर का मुकाबला देने लगा। नाटो देशों से मिलने वाले रणनीतिक सहयोग ने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया। फिर भी ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर स्थिति में है। अब रूस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो सोचने को मजबूर करता है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से पिछले 3 महीनों में यूक्रेन ने अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया है। साथ ही उसे 7,600 हथियारों का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया, बल्कि अपनी सैन्य असफलताओं को छुपाने के लिए नागरिक सुविधाओं पर हमलों का सहारा लिया। चर्चा का ये मंच था सेना 2023 सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। इस कार्यक्रम में 83 देशों और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैन्य प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। 400 अरब रूबल से अधिक मूल्य के 20 सरकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुए मॉस्को सम्मेलन ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 76 देशों के 800 प्रतिनिधि और 26 रक्षा मंत्री उपस्थित थे। यहाँ भी शोइगु ने कहा कि इस सम्मेलन ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रदर्शित किया है और देश को अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयासों को चुनौती दी है। रूस के साथ युद्ध अब 19वें महीने में प्रवेश कर गया है। एक तरफ रूस अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार नई रणनीति के साथ युद्ध को तेजी देता दिख रहा है। यूक्रेन अब अपने रक्षा मंत्री ओलेक्सी को बदलकर कमान नए हाथों में देने जा रहा है। उधर रूस को अब बाहरी सैन्य सहायता की जरूरत पड़ने लगी है। ऐसे में रूस हथियारों के लिए उत्तर कोरिया की तरफ देख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन जल्द ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जा सकते हैं, जहां युद्ध के लिए मॉस्को को हथियार उपलब्ध कराने पर चर्चा हो सकती है। उधर अमेरिका के साथ नाटो देश यूक्रेन का साथ दे ही रहे हैं। दोनों देश अपने को मजबूत दिखा रहे हैं। दोनों की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन युद्ध तो युद्ध है, जो अपने साथ विनाश, तबाही, मौत और मातम को लेकर ही आता है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए और घायल हुए यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई है। इस युद्ध का फैसला चाहे जो हो, नुकसान दोनों का ही हो रहा है, जिससे उबरने में दोनों देशों को यकीनन सालों लग जाएंगे।